गणपति महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि मैया जी की जय। सरस्वती मैया जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, आज ये 5वां अध्याय है, कर्म संन्यास योग। इसे आप ध्यान से सुने, श्रवण करें। भक्तों, दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से अलग कुछ जानना भी पड़ेगा, और गीता जी से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। अगर अगर आपने सबसे बड़े गीता जी का ज्ञान समझ लिया तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो मेरे लिए लाभदायक हो वो मुझे बताओ, जो फायदेमंद हो। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना, ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। इन दोनों में से कर्म योग आसान होने की वजह से बेहतर है। दोनों रास्ते मंजिल तक पहुंचाएंगे, परंतु एक रास्ता मुश्किल है। इसमें जगह जगह पर नदियां, नाले, पहाड़ और खाइयां आएंगी, लेकिन दूसरा रास्ता इससे ज्यादा आसान है, वो है कर्म योग। कर्म योग वो रास्ता है जो हम में से हर कोई हर समय कर सकता है। इसके लिए कोई खास बड़ी तैयारी नहीं करनी होती, बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा रखता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों फल प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है, मुश्किल है। कर्म करने वाले मुरिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता, देर नहीं लगती। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग मुक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, तो भी वह यह नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। वह बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। जो करता है वो ईश्वर ही करता है। ज्ञानी वो है जो दुनिया में रहे, अपने सारे कर्म कर्तव्य निभाए, लेकिन उसमें लिप्त ना हो, इनके चक्रों में ना पड़े, ना फंसे। जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते भक्तों, उनसे भागना कायरता होती है। जिम्मेवारियां तो हमें निभानी हैं, दुनिया के सारे काम करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये लेकिन ये कार्य ऐसे करने हैं जिसमें हम फंस ना जाएं, बंधन में ना पड़ जाएं। जिस तरह कमल के फूल को आप ध्यान से देखिए, वो होता कीचड़ में है, उस पर से पानी आता जाता रहता है। दी यह इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर वो भगवान को समर्पित, अंदर से ही वो अपने भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देखकर ऐसा लगता है ये तो सब कुछ हमारे जैसा ही कर रहे हैं, हमारे जैसे ही परिवार है, नौकर हैं, चाकर हैं, धन है, सब कुछ तो नॉर्मल है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वो सारे कर्म करता है। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है। इस त्याग की वजह से ही वो भगवान को प्राप्त कर पाता है।
दूसरी ओर जो कर्मयोगी नहीं है, जैसे कि हमारे जैसे लोग, कर्म के फल की इच्छा करते हैं और बस इसलिए उसमें बंधते चले जाते हैं और कभी भी इस दुनिया के झमेलों से छूट नहीं पाते। दोनों में छोटा सा फर्क है भक्तों। इसमें कर्म दोनों कर रहे हैं, बस फल से एक का लेना देना नहीं है और एक का बिल्कुल है। लेकिन इस छोटे से फर्क का नतीजा बहुत बड़ा होता है। हमारा शरीर एक घर है जिसके 9 दरवाजे वाला माना गया, जिसको जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद इत्यादि। इन्हीं 9 द्वारों से हम बाहर की दुनिया से डील करते हैं। दुनियादारी का कोई भी काम इन 9 द्वारों के बिना जो है पॉसिबल नहीं है। भक्तों, इसी घर में रहता हुआ साख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हम जैसे सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वो एकदम अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है, इसलिए असल में वो कुछ नहीं कर रहा। वो कर्म में अकर्म को समझ चुका है। खुद को बस जैसे माध्यम मान्य खुद को बस एक वो माध्यम समझता है। वो परमात्मा का बस काम कर रहा है। आदमी का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है, आप वैसा ही बर्ताव करते हैं। ईश्वर हमें किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करते और कर्म और कर्म फल की रचना भी नहीं करते। यह सब हमारे स्वभाव की वजह से होता है। आपका स्वभाव विकृत है या विकसित है, इस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। आपके करने पर कौन सा कर्म होगा और उस कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा। इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानिए भक्तों। ऐसा मत सोचना कि मैंने तो मेहनत की थी, भगवान ने ही फल नहीं दिया। सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे हमारे सामने लाने की देरी है। उससे 1 to 1 करने की जरूरत है। भक्तों, भगवान ना तो किसी के पाप कर्मों को और ना किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य हो, यह तो आपके ही हैं। जो भगवान का इसमें क्या लेना देना फिर। आप अपने स्वभाव नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं, उसी का नतीजा ही पाप या पुण्य होता है। आपके खुद के अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। उसी के चलते सारे बुरे कर्म होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो फिर अच्छा ही अच्छा होगा। जब अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी ऐसे ही होता है। जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ में आती है, जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उस परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम उजाला हो जाता है। भक्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, समझते हैं कि हमें सब पता है, हमें सब, लेकिन ये गलत है। अरे सबसे पहले ये स्वीकार करिए कि हमें कुछ नहीं, अब कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, तभी रास्ता खुलेगा ज्ञान के आने का, वरना हमेशा ही अज्ञानी रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिसकी बुद्धि उसे सही राह पर ले जाती है, जिसका ध्यान सदैव उस परमात्मा में ही लगा रहता है, ऐसे लोग एक दिन कर्म बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं और इसे ही परम गति कहते हैं। जो पुरुष अच्छा होने पर खुश नहीं हो, बुरा होने पर परेशान ना हो, उसे स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जाता है। स्थिर बुद्धि का अर्थ है जिसकी बुद्धि स्थिर है। कठिन हालात में जब फैसला लेना पड़ता है, उस समय आपकी बुद्धि अगर स्थिर होगी तो फैसला जल्दी और सही लिया जाएगा, और अगर बुद्धि विचलित होगी तो यहाँ वहाँ भागेगी, फैसला भी देरी से और गलत आएगा। स्थिर बुद्धि ही आपके संशय और शंका को भी दूर करती है, तभी आप बनते हैं संशय रहित। स्थिर बुद्धि ही आपके मन के संशय और शक को भी दूर करती है,
तभी आप बनते हैं संशय रहित। धन, धान्य, खाना, अपनों का प्यार, महंगी चीजें, यह सब बहुत ही खुशी देती हैं। दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ अलग है। इसलिए तो हम हमेशा इन बाहरी चीजों को हासिल करने में लगे रहते हैं। अगर आपको ये बताया जाए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सबसे सैकड़ों हजारों गुना आनंद देने वाला है, तो भक्तों, क्या उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, गीता जी हमें यही बता रही है। बाहर की चीजों से ज्यादा, जिसे अपने अंदर की बातों से ज्यादा आनंद आता है, सच्चा ज्ञानी वही है। उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और इनके भोग से हमें सुख प्राप्त होता है, मजा आता है। एकदम गलत। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि असल में इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इनको टेस्ट करने का भी एक सिंपल टेस्ट प्रभु बताते हैं। कुछ खाने का स्वाद जभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर ही आनंद देता है। इसलिए भक्तों, इंद्रियों के सारे सुख नाशवान हैं, यानी कि वक्त के हिसाब से खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुख में नहीं फंसते। हमने जो भी मरने से पहले, शरीर के नाश होने से पहले ही अपने काम क्रोध को नियंत्रण रखने में समर्थ हो जाते हैं, वही पुरुष योगी हैं, वही सुखी भी हैं। कृष्ण जी का कहना चाहते हैं, समय थोड़ा सा है, समय पूरा होने के बाद तो मर ही जाना है। उसके बाद फिर कोई दूसरी योनि मिलेगी, शायद कुत्ते की, पक्षी की, गधे की, घोड़े की, किसको पता है। तो मरने से पहले ही अपने मन पे विजय पालो। अपने काम क्रोध से होने वाले भावों को संभाल लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वरना जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा। जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनमें सब शंका जो है दूर हो चुकी, जिनके सब शक ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, और जिनका जीता हुआ मन काम करते हुए भी परमात्मा में स्थिर होता है, वह पुरुष ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है संतोष से, संतोष में शांति मिलती है। उसी तरह से बाहर की चीजों में जो सुख है वो झूठा है। असली आनंद तो आपके अंदर है, मन में, दूसरों की भलाई में। जो इस तरह से आपने अपने आप पर विजय पा लेता है और इन बातों के कहे अनुसार चलता है, उसी को अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्तों, ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने के साथ। लेकिन मन को कैसे जीता जाए? अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके मन को जीता जा सकता है। जब भी आप बेहद ज्यादा गुस्सा होते हैं तो आपको पता लगता है, बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं तो भी पता लगता है। बस इसी अति को रोकना है। यही वो भावनाएं हैं जिनको नियंत्रण में लाना है। काम क्रोध पर तभी विजय पा पाएंगे जब मन में प्रण करेंगे कि विजय यानी विजय ही पानी है हमें। सोचेंगे ही नहीं तो कभी कुछ होगा ही नहीं। भक्तों, जिस दिन ऐसा हो गया तो सोच लीजिए आपके अज्ञान पर से पर्दा हट रहा है और आप ब्रह्म के पास हो रहे हैं। दुनियादारी को भूल, बाहर के विषय भोगों को छोड़कर अपनी आंखों की दृष्टि को माथे के बीच में स्थिर करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। यह एक माध्यम है ध्यान में जाने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। अपनी आती और जाती हुई सांसों को नियंत्रण में करिए, तभी आप अपनी इंद्री, मन और बुद्धि को जीत पाओगे। तभी आप इच्छा, भय और क्रोध से छूट पाएंगे। इसी से आपको मुक्ति भी मिलेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मेरे कहने के अनुसार चलता है उसे वो अपना भक्त मानते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। वो कहते हैं,
जो यज्ञ करता है और सेक्रीफाइस करके मेरे कहे पे चलता है, अपने कर्तव्यों का स्वयं मन से पालन करता है, वो एक दिन मुझे ही प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त होता हूँ। बोलो बम बम शिवराम, श्री हरि हरि राधे।